हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे समचतुर्भुजों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। तो चलिए हम बारी बारी से सीखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले हम आपको कुछ सूत्र बता देते हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक जान लेते हैं, जिससे कि हमको समझने में और बनाने में परेशानी न हो। तो यहाँ पे सबसे पहले समचतुर्भुज का परिभाषा दिया हुआ है कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। यानी कि कोई ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरा हो और चारों भुजाएं बराबर हो, उसी को हम बोलेंगे समचतुर्भुज। यहाँ पे आकृति में देखिए कि ए से बी की जो दूरी है वो मेरा भुजा कहलाता है। यानी कि अगर यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, लास्ट करेंगे, तो ये मेरा एक भुजा हुआ समचतुर्भुज का। उसी तरीके से हम बी से अगर शुरू करेंगे और सी तक जाएंगे तो ये मेरा दूसरा भुजा हुआ। सी से डी तक ये मेरा तीसरा भुजा हुआ और डी से ए तक ये चौथा भुजा हुआ। अगर मेरा ए से बी तक जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है, उसी तरीके से मेरा इसका भी दूरी 6 ही सेंटीमीटर होगा और इसका भी दूरी 6 ही सेंटीमीटर होगा। उसी तरीके से डी से ए तक जो दूरी है वो भी मेरा 6 ही सेंटीमीटर होगा। यानी कि यही मेरा कह रहा है कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि इसकी जो जितना भी भुजा दिया हुआ है वो मेरा सभी समान होगा, यानी कि बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से ये दूसरा आकृति देखिए कि अगर यहाँ पे मेरा पहला भुजा 4 सेंटीमीटर है तो दूसरा भुजा भी 4 ही सेंटीमीटर होगा। उसी तरीके से तीसरा भुजा भी 4 सेंटीमीटर और चौथा भुजा भी 4 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको समचतुर्भुज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं और इसका परिमाप। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। यहाँ पे समझिए कि विकर्ण क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2 होता है। और उसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो चलिए हम यही दोनों सूत्र का उपयोग करेंगे जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे, तब आप ये दोनों सूत्र को याद कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालें। तो सबसे पहले इस आकृति को हम कुछ समझ लेते हैं कि ए से बी तक जो दूरी है वो है मेरा 8 सेंटीमीटर, यानी कि पहला जो भुजा है वो है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे दूसरा भुजा भी मेरा 8 ही सेंटीमीटर होगा, तीसरा भुजा भी 8 सेंटीमीटर और चौथा भुजा भी 8 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो ए पॉइंट है, ए से अगर कोई हम रेखा खींचेंगे और ला के अगर इसको मिलाएंगे हम सी के साथ, तो ए से सी की जो दूरी होगा वही मेरा कहलाएगा समचतुर्भुज का विकर्ण। यानी कि ए मेरा पहला विकर्ण हुआ। तो ए से सी की जो दूरी है वो है मेरा 10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ पे समझिए कि अगर बी बिंदु से हम एक लाइन खींचेंगे और डी बिंदु तक मिलाएंगे तो ये मेरा कहलाया समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण। इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको विकर्ण भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका हमने सूत्र आपको बताए हैं कि दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण को गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और इसको गुना करेंगे दूसरा विकर्ण यानी कि 12 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर बट्टे इसको हम 2 से दे देंगे भाग।
अब यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे 10 भी कटेगा और यहाँ 2 से मेरा 12 भी कट रहा है। तो हमने 1 को किसी को भी काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 पचे 10। अब हम 5 को गुना कर देंगे 12 से तो हो जाएगा 12 पचे 60 सेंटीमीटर को गुना करेंगे सेंटीमीटर से तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए अब हम समचतुर्भुज का परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 4 गुना भुजा। यहाँ पे देखिए भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है और ये भी मेरा 8 ही सेंटीमीटर है। तो भुजा के नीचे हम लिख देंगे 8। अब हम इसको कर देंगे गुना तो हो जाएगा 4 8 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे सेंटीमीटर यानी कि 32 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।